हेलो बच्चों, वेलकम टू साइंस पार्क। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं टिश्यूज, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियोस के कमेंट्स में देखा सम स्टूडेंट्स हैव डाउट्स इन टिश्यूज। तो टुडे वी विल कंटिन्यू विद टिश्यूज। आज हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे अबाउट टिश्यूज। आफ्टर दैट फिर हम उसकी क्लासिफिकेशन भी आज की क्लास में कर लेंगे। इसके बाद का आगे का पार्ट क्लासिफिकेशन में प्लांट टिश्यूज हैं, एनिमल टिश्यूज हैं, दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट कमिंग क्लासेस। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू? फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको ये पता होना चाहिए टिश्यू होता क्या है। एज मैं ये मान के चल रही हूँ आपको सेल चैप्टर आता है। अगर आपको सेल चैप्टर नहीं आता है तो आप सेल की वीडियोस पहले देखते रहेंगे, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, आफ्टर दैट यू कैन कंटिन्यू दिस चैप्टर टिश्यूज। अब होता क्या है टिश्यूज? जैसे आप कई सारे फ्रेंड्स हो, एक ग्रुप बना के एक टीम बना लेते हो, लाइक, ठीक है। तो अगर एक सिंगल प्लेयर खेल रहा है तो हम उसको कह देते हैं इंडिविजुअली। ठीक है, इंडिविजुअली द प्लेयर विल बी प्लेइंग, तो हम उसको एक प्लेयर कहेंगे। बट अगर बहुत सारे प्लेयर्स आपस में मिलके खेल रहे हैं, दैट मीन्स इट्स अ टीम। ठीक है, सिमिलर वे टिश्यू, इट इज द ग्रुप ऑफ इट इज द ग्रुप ऑफ सेल्स विच टुगेदर परफॉर्म a particular function, right? A particular function. अब ये सेम वही एग्जाम्पल है जैसे मैंने आपको दिया है कि एक टीम जो है, बहुत सारे प्लेयर्स एक टीम के लिए अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सारे मिलके एक ही काम करते हैं, राइट? तो ये भी यही है कि ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, इट इज द ग्रुप ऑफ सेल्स विच टुगेदर परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। जो वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं वो एक साथ मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ऐसे नहीं है कि एक ग्रुप में 10-12 सेल है और उसमें से एक सेल जो है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये डिफरेंट नहीं, ये पूरा का पूरा एक फंक्शन परफॉर्म करेगा। इसी को कहेंगे हम टिश्यूज। यस, क्लियर है? आफ्टर दैट हमें सबसे पहले पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। ठीक है, अब टिश्यूज हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज में आज जनरल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ इस चैप्टर का। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज में जितनी भी टाइप के टिश्यूज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, दैट विल कम। यस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज। फर्स्ट वन इज द टिश्यूज विच विल फाउंड इन द प्लांट सेल्स आर नोन एज प्लांट टिश्यूज। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए, प्लांट टिश्यूज। एंड आफ्टर दैट the main category, huge category of the organism is animal. That means animal tissues. Okay. After that, we can classify it further. हम plant tissue को further classify कर देते हैं कि आपको general description दे दिया. What do you mean by plant tissues? Those tissues which are present in plant and perform a particular function is known as plant tissue. You can write it. Those tissues which are present in which are present in plant. ठीक है, and those tissues which are present in animals, those tissues which are present in animals are known as animal tissue. Yes, animal tissue. ठीक है, अब हम इनको फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। प्लांट टिश्यूज आर फर्दर क्लासिफाइड। मैं आज क्लासिफिकेशन कर रही हूँ, आज कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दे रही हूँ। प्लांट टिश्यूज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू मेरिस्टेमेटिक tissues and another class is permanent tissue. इसके बाद हम एनिमल टिश्यूज को क्लासिफाई कर सकते हैं।
एनिमल टिश्यूज में सिंपल 4 तरीके के होते हैं। पहले हम प्लांट टिश्यूज को ही क्लासिफाई कर लेते हैं, आफ्टर दैट विल क्लासिफाई एनिमल टिश्यूज ऑल्सो। अच्छा, इसके अंदर वी हैव टू स्टडी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में। एपिकल मेरिस्टम, फर्स्ट वन इज एपिकल, second is intercalary, and last one is lateral meristem. In permanent tissue, we have 2 types of tissues, simple permanent and complex permanent. First one is simple permanent and other complex permanent tissues. And in simple permanent tissue, we have to study 3 different type of tissues. First one is parenchyma. पैरेनकाइमा के अंदर ही आता है आपका, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, फ्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा। हम जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन बताऊंगी विच वन इज फ्लोरेनकाइमा, विच वन इज एरेनकाइमा एंड व्हाई दे आर नोन एज दिस वे। ठीक है, फर्स्ट हो गया पैरेनकाइमा, सेकेंड इज कॉलिनकाइमा, and please don't pronounce it chyma. Some students pronounce it like chyma, but it's parenchyma, collenchyma, and the last one is sclerenchyma. Sclerenchyma tissue. And in complex permanent tissue, we have 2 types of tissues, very simple and very useful, xylem and phloem. ठीक है, हम सबका एक एक सब बिल्कुल जितने भी टाइप ऑफ टिश्यूज हम यहाँ पर लिख रहे हैं सबको हम एक एक करके डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ने वाले। एंड इन एनिमल टिश्यू वी कैन क्लासिफाई इट इन 4 डिफरेंट क्लासेस। फर्स्ट वन इज epithelial tissue, second one is connective tissue, and third one is muscular tissue, and the last one in this category for the animal tissues is nervous tissue. नर्वस टिश्यू, और इसको हम न्यूरॉन भी कहते हैं। हमने अब जितने भी टाइप ऑफ टिश्यूज यहाँ पर लिखे हैं हम सबको बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यू कैन काउंट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट राइट हियर। यू कैन सी एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज। इसमें भी जो जो कैटेगरीज दी होंगी एवरीथिंग आई विल clarify you, and you can tell me if you have any doubts in this video. You can comment me which topic you want to study more. I can teach you that also. बट हम आज की क्लास यही फिनिश करते हैं, इसके बाद का कंटिन्यू करेंगे प्लांट टिश्यूज से इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आपको नेक्स्ट वीडियो में प्लांट टिश्यू का पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा। प्लांट टिश्यू में हो सकता है हम पूरा कंप्लीट ना करें, मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगी आप लोगों के लिए so that you can easily study it. So for this we'll stop the video, and for more videos please like, comment and share the YouTube video.